हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ेकबो 2.0 में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे प्यारे बच्चों क्लास 12th के आर्ट्स वालों का जो आप लोगों का एग्जाम 13 फरवरी को, उसका हम लोग वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। और आज हम लोग उसी क्वेश्चन पर देखेंगे प्यारे बच्चों जो आप लोगों का डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बाकी आप लोग आगे समझ सकते हैं। देखिए आप लोग यहाँ डेट भी आप लोग देख सकते हैं 2025 इंग्लिश कोर। तो आज का जो आप लोगों का ये वीडियो होने वाला है बच्चों, काफ़ी यूजफुल होने वाला है। साथ ही आपको बता दें प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ताकि और आगे अभी आप लोगों का आंसर की वगैरह इस चैनल के माध्यम से आप लोग मिला सकते हैं। और साथ ही आप लोग देखिएगा कि 30 में से बहुत सारा क्वेश्चन इसी वीडियो से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों अपने प्यारे प्यारे हाथों से। साथ ही आपको बता दें प्यारे बच्चों, आज जो आप लोगों का ये वीडियो है सो चंदन सर के द्वारा लिया जाएगा। तो चलिए चंदन सर, आप वीडियो को स्टार्ट कीजिए। Question number 1. Which of the following is not a component of letter to editor? ये क्वेश्चन मैंने गेस पेपर में आपको बताया था। जब इस चैनल पे गेस आपको दिया गया था, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि लेटर टू एडिटर में क्या चीज़ नहीं होता है। जो नहीं है दैट इज टाइटल, नंबर 1। तो 1 का आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सब्सक्रिप्शन? तो सही सब्सक्रिप्शन क्या है? लेटर टू एडिटर जब भी लिखते हैं तो सही उसे माना जाता है जहां पे आपका एस के बाद LY आए, और इसलिए राइट आंसर इस बार है आपका नंबर 2। तो 1 का 1, 2 का 2। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। तो ये भी आपको गेस क्वेश्चन में बताया गया था, ये क्वेश्चन गेस क्वेश्चन से ही आया है। तो सबसे ऊपर ही आपका नेम ऑफ स्कूल कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो आंसर हो जाएगा 3 का 2। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, नोटिस इशूड बाय स्कूल जनरली अपीयर्स इन। तो जो भी नोटिस हम स्कूल्स में लिखते हैं वो कहाँ दिखता है हमें? न्यूज़पेपर, बुक्स, स्कूल नोटिस बोर्ड्स, कोर्ट नोटिस बोर्ड्स। तो ये बहुत ही आसान है, स्कूल्स के लिए है, तो जाहिर सी बात है नंबर 3 स्कूल नोटिस बोर्ड। तो नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका 3। राइटिंग सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आए हैं, आर्टिकल्स आर नॉट मेंट फॉर। इनमें से आर्टिकल कहाँ नहीं छपा होता है? न्यूज़पेपर में छपा होता है, मैगजीन्स में होता है, जर्नल्स में भी होता है। लॉ बुक्स, कानून के किताब में कोई आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर है 5 का 3। तो राइटिंग सेक्शन से आगे बढ़ते हुए हम लोग जाएंगे अब सीधा, एक और क्वेश्चन है राइटिंग सेक्शन का नंबर 6। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है आपका क्वेश्चन और क्या होगा आंसर। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। तो ये बार बार आपको बताया गया है, मेरे गेस्ट पेपर में भी था आपके पास। इसका आंसर इमीडिएट पास्ट फॉर्म। जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं तो हमेशा पास्ट फॉर्म में होता है। तो नंबर 6 का 3। अब हम लोग मूव करते हैं लिटरेचर सेक्शन में, जहाँ पे पोएम का एक एक्सट्रैक्ट है और एक्सट्रैक्ट पढ़ने के बाद आपको आंसर देना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग नज़र दें तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। तो किस पोएम का है? माई मदर एट 66। तो 7 का आंसर 2। वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू? तो स्टार्टिंग लाइन्स में ही आपको पोएम में मिलेगा कि कोची एयरपोर्ट की ओर वो जा रही थी। तो 8 का भी आंसर 2। नेक्स्ट है, हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट। पोएट के बगल में कौन बैठी हुई थी? ये क्वेश्चन है आपसे, तो बहुत ही आसान है, हर मदर, पोएट की मदर बैठी हुई थी। तो 9 का भी आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, पोएम से कंटिन्यू है क्वेश्चन, नया पोएम है आपके सामने इस बार। द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम डील्स विद द थीम ऑफ। तो किस थीम को वो डील करता है? मैंने ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका आंसर लिखाया था। सब्जेक्टिव भी अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ये आंसर वहाँ से है, सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटी के बारे में बताया गया है। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट वुड इट बी व्हेन एवरीवन इज साइलेंट? ठीक है, तो पोएट जब 12 तक काउंट करेंगे तो एक कैसा मोमेंट होगा? नंबर 3, 11 का आंसर नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्राइब इन द पोएम? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने पोएम में क्या डिस्क्राइब किया है? द फीलिंग्स ऑफ द ओनर्स ऑफ द रोड साइड। यहाँ शेड है, स्टैंड होना ज़्यादा अच्छा था पर शेड भी चलेगा।
फीलिंग ऑफ पैसेंजर्स गलत है, द फीलिंग ऑफ पीपल ऑन फुटपाथ गलत है, तो नंबर 1 मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, तो 12th का आंसर हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग बढ़ते हैं। What are the things of beauty mentioned in the poem A Thing of Beauty? A Thing of Beauty में क्या क्या चीज़ मेंशन है? सन मून मेंशन था, ट्रीज स्ट्रीम्स मेंशन था, वहाँ पे स्ट्रीम्स के जगह जो वर्ड है रिल्स, तो रिल्स स्ट्रीम्स ही होता है। फ्लावर्स वहाँ पे डेफोडिल्स मस्क रोज मेंशन था, तो ये तीनों मेंशन था, इसलिए आसान सा आंसर हो जाएगा नंबर 4, 13 का आंसर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14, ये जैक बोर्ड के हिसाब से काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। खैर सीबीएसई ने अपना क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ाया है और जैक बोर्ड का क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हु इज़ सिंथिया? सिंथिया कौन है? तो अलग अलग गॉडेस का नाम है, गॉड का नाम है। सन गॉडेस तो होते नहीं, सन गॉड होते हैं। अर्थ गॉडेस, स्काई गॉडेस, ये सारे गलत हैं। राइट आंसर है नंबर 2 द मून गॉडेस। और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ज़्यादातर बच्चे शायद अटेंड ना कर पाए हों। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम अर्न जेनिफर्स टाइगर? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। अर्न जेनिफर पोएम की पोएट हैं एड्रिन रिच। नंबर 2 एक फेमिनिस्टिक सिंबॉलिस्टिक पोएट जिन्होंने बहुत सारे सिंबल का यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे? अगले दिन से किस भाषा की पढ़ाई होनी है? तो फ्रेंच बंद होना था और चालू होना था, जी हाँ जर्मन। नंबर 2, तो 15 का भी आंसर 2, 16 का भी आंसर 2। नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द पेरेंट्स? तो ऑथर के हिसाब से पेरेंट्स के लिए क्या गार्बेज था? तो किताब में लाइन वहाँ पे एल्डर्स दिया हुआ है, पर एल्डर्स को ना यूज़ करके पेरेंट्स को यूज़ किया गया है। थोड़ा सा ट्विस्ट है, पर बहुत ही आसान सा ट्विस्ट है। और इसका राइट आंसर होगा मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जीवन व्यापन का जरिया। क्वेश्चन नंबर 18 में आता है व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव इन? मुकेश किस तरह के घर में रहता था? बड़े घर में नहीं, छोटे घर में नहीं, कॉटेज में नहीं, ए हाफ बिल्ट हर्ट, आधा अधूरा बना हुआ घर में वो रहता था, झोपड़ी में रहता था। तो 18 का आंसर हो गया नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द ऑथर विलियम डगलस ग्रेजुएटेड? तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया था, या एटलीस्ट सैम्पल पेपर में था। तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, नंबर 4। 19 का आंसर नंबर 4। हाउ ओल्ड वॉज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न स्विम? डगलस ने जब स्विमिंग करने का फैसला किया तो वो कितने वर्ष का था? तो आसान सा आंसर है 10 और 11। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1, तो 20 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हाउ मच मनी हैड द पैडलर स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर? तो क्रॉफ्टर ने पैडलर के पास से कितना पैसा चोरी किया था? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, 30 क्रोनर्स। तो 30 क्रोनर्स, क्रोनर आपको पता है ये एक स्वीडिश करेंसी का नाम होता है, ठीक है। जैसे इंडिया का रुपीज़ है, अमेरिका का डॉलर है, वैसे स्वीडन का क्रोनर है। आगे बढ़ते हैं। हुज हाउस डिड शुक्ला लीड गांधी जी टू इन पटना? पटना में राजकुमार शुक्ला गांधी जी को किसके घर लेके जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जेबी कृपलानी। अगर आपको लगता है तो गलत है, क्योंकि कृपलानी मुजफ्फरपुर में थे, पटना में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर आपका है नंबर 3, 22 का 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए हम लोग देखें, आसान सा क्वेश्चन। हु वाज राजकुमार शुक्ला? ये सबसे आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर है अ पुअर पीजेंट। पीजेंट मतलब क्या होता है? फार्मर, किसान, शेयर क्रॉपर, कोई भी वर्ड यूज होता है इसके लिए इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट है हु इज अम्बर्टो इको? ये जिसने लाइन बाय लाइन पढ़ा होगा आसानी से बता देंगे, ही वॉज अ प्रोफेसर। तो 24 का राइट आंसर है आपका नंबर 1 अ प्रोफेसर। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, इटली। तो इटली में यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में वो प्रोफेसर थे। साइंस कॉमर्स के बच्चे भी ध्यान से सुनिएगा, शायद अगली बार आपको पूछे कहाँ पे वो प्रोफेसर थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डैनी केजी वॉज अ प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ? तो किस फुटबॉल टीम के वो प्लेयर थे? तो किस फुटबॉल टीम के प्लेयर हैं ऐसा कुछ मेंशन नहीं है किताब में, पर किस देश के ये रहने वाले हैं ये मेंशन है। तो उनके बारे में बताया गया ही वाज फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 आयरलैंड। तो 25 का 1। व्हाट वाज सोफीज फादर?
कीन टू बाय इफ सोफ़ी एवर कम इन टू मनी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सोफ़ी नहीं खरीदना चाह रही है। वाट वॉज सोफ़ीज़ फादर कीन, सोफ़ी के पापा क्या चाहते थे कि सोफ़ी के पास अगर पैसा हो तो वो क्या खरीदे, एक कार, एक घर, एक दुकान, एक यॉट। तो राइट आंसर होगा अ डिसेंट हाउस। स्टार्टिंग में ही बताया गया है चैप्टर के, तो 26 का राइट आंसर है 2। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि अंदर से डीप क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा बहुत ही आसान है, पर जिसने लाइन बाय लाइन पढ़ा है वो आसानी से लिखेंगे, जो सिर्फ गेस वर्क पे गए हैं वो फंसे होंगे ज़रूर। नेक्स्ट है, इन विच आवर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न। तो टाइगर किंग का जन्म किस आवर में हुआ था, किस घड़ी में हुआ था। तो राइट आंसर है नंबर 1, इन द आवर ऑफ बुल। तो 27 का राइट आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 28, ये गेस्ट पेपर में था, मैंने ये बताया था अपने गेस्ट क्वेश्चन में। लेट्स टाइगर बी अवेयर, हु सेड दिस, किसका ये कथन है, सारे बाघ सावधान हो जाएं। और इसका राइट आंसर है द प्रिंस जंगजंग बहादुर। जब वो सिर्फ 10 दिन के थे तब उन्होंने ये बात कहा था। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद आते हैं 29 में, वाई डज चार्ली वांट टू विजिट गाल्सबर्ग। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है पर डिफिकल्ट नहीं। चार्ली गाल्सबर्ग क्यों जाना चाहता था, टू escape फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ल्ड, टू एंजॉय, टू सी द ब्यूटीफुल लैंडस्केप, टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड्स। तो वहाँ उनका कोई दोस्त रहता नहीं था, वो स्केपिस्ट था। और स्केपिस्ट वर्ड में इसका आंसर छुपा हुआ है कि वो स्किप करना चाहता था इस ट्रबलसम वर्ल्ड से, जो वॉर, फियर, वरी, एंजाइटी से भरा हुआ है, यहाँ से वो दूर जाना चाहता था। तो 29 का राइट आंसर हो गया 1। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान, वेयर डिड सदाव मीट हाना, सदाव हाना से कहाँ मिले थे। तो ये क्वेश्चन मैंने दिया था अपने गेस में थोड़ा अलग अंदाज में कि किसके घर पे मिला था। तो प्रोफेसर हार्ली के घर पे मिला था, और प्रोफेसर हार्ली का घर क्या जापान में था। अगर आपने जापान लिख दिया है तो ये गलत हो जाएगा। प्रोफेसर हार्ली का घर जापान में नहीं बल्कि प्रोफेसर हार्ली का घर था अमेरिका में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इन अमेरिका। वो जापानी जरूर थे, दोनों जापानी थे पर मिले थे कहाँ पे, अमेरिका में, इसलिए जापान गलत होगा और अमेरिका राइट आंसर होगा प्रोफेसर हार्ली के घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वुंडेड सोल्जर बिलोंग्ड टू, जो घायल प्रिजनर ऑफ वॉर था वो कहाँ को बिलोंग करता था, रशियन आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, जापानीज आर्मी। गलत है, वो यूएस नेवी को बिलोंग करता था। नंबर 2 फिर से, तो 30 का भी आंसर 2, 31 का भी आंसर 2। मूविंग अहेड, वी आर नाउ इन क्वेश्चन नंबर 32 एंड द क्वेश्चन इज, हाउ हैज मैनी ईयर्स द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस बिन इन ऑपरेशन। तो कितने सालों से, फॉर हाउ मैनी ईयर्स। तो ये आप लाइंस को देखेंगे अंदर में चैप्टर का तो मिलेगा 6 ईयर्स, 6 साल से स्टूडेंट ऑन आइस ऑपरेशन में था। किसके द्वारा, जियोफ ग्रीन। तो साइंस कोर्स के बच्चे ध्यान देंगे, जियोफ ग्रीन इसको संचालित करते थे स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम को। और मैं बार बार बता रहा हूँ, साइंस कोर्स के बच्चे लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़ के जाएँ, गेस वर्क लोगों का ज़रूर देखें, ज़रूर सुने, पर पहले लाइन बाय लाइन पढ़ ले उसके बाद। अंटार्कटिका हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज, अंटार्कटिका को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। अंटार्कटिका हॉट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। थ्राइविंग विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइफ, नहीं, वहाँ लिमिटेड लाइफ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोल्डेस्ट, डायरेस्ट, विंडिएस्ट, सबसे ठंडा, सबसे डायरेस्ट और सबसे विंडिएस्ट। नेक्स्ट है, द वाइज ओल्ड आउल एडवाइज रॉजर शंख टू गो। तो उस उल्लू ने रॉजर शंख को किसके पास भेजा था। ये मेरे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको मिल चुका था। राइट आंसर है विजर्ड। क्वेश्चन नंबर 34 विजर्ड। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, रॉजर शंख वांटेड टू स्मेल लाइक, बहुत ही आसान क्वेश्चन। रॉजर शंख कैसा स्मेल करना चाहता था, तो रोजेस के जैसा, उसका स्मेल वो चाहता था रोजेस के जैसा। 35 का 2। 36 में आते हैं, बाय व्हाट नेम डू सम किड कॉल मिस्टर लैम। मिस्टर लैम को किस नाम से लोग पुकारते थे, बच्चे खास करके। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है, लैमी, लैम उसको लोग चिढ़ाते थे, खास करके बच्चे। क्वेश्चन 37 की ओर आते हैं, जेम्स रॉड्रिक इवांस वास। तो जेम्स रॉड्रिक इवांस कौन था, प्रिजनर, प्रिजन ऑफिसर, सोल्जर, डिटेक्टिव। राइट आंसर है 1 ए, प्रिजनर, वो एक कैदी था जो जेल से 3 बार भागा था। और अगला आंसर भी यही है, 3 टाइम्स, कि जेल से कितनी बार भागा था, तो 3 बार भागा था। तो 37 का राइट आंसर 1, 38 का राइट आंसर 2।
अब लास्ट 2 क्वेश्चन में आते हैं। वेयर डिड ज़िडकाला सा हाइड हरसेल्फ, ज़िडकाला सा ने अपने आप को कहाँ पे छुपाया था? टेबल के नीचे, पेड़ के नीचे, कबर्ड के नीचे, गलत है। राइट आंसर है अंडर अ बेड। एक अंधेरे रूम में वो जाती हैं और उस अंधेरे रूम में एक बेड के नीचे वो छुप जाती है क्योंकि वो अपना बाल नहीं कटवाना चाहती थी। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एल्डरली मैन कैरी इन द स्मॉल पैकेट फॉर द लैंडलॉर्ड? तो लैंडलॉर्ड के लिए बामा के कम्युनिटी के एक एल्डर इंसान क्या लेके जा रहे थे? उसे लगा कि ग्रीन बनाना भाजी होगा शायद, लेकिन अंदर से निकला था नंबर 3 वडाई। तो वडाई वो लेके गए थे। तो इस तरह से आपको 40 का 40 आंसर्स बता दिया गया है। हाँ तो बच्चों, अगर आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और आने वाले जितने भी आप लोग के एग्जाम है बच्चों, सारे का वायरल क्वेश्चंस कराया जाएगा, वायरल मोस्ट ओरिजिनल क्वेश्चंस कराया जाएगा, जो सारे आपके एग्जाम में डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय झारखंड।